पिछले एपिसोड में अब तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मिनाटो अभी तक सभी के मैसेजेस एंड कॉल को इग्नोर कर रहा था कि तभी उसे इतारो मैसेज में फ़ोटो भेजता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पे इतारो के सभी दोस्तों ने प्लान बनाया होता है कि वो कैसे भी करके मिनाटो को मनाएंगे कि वो वाटर पोलो ना छोड़े, क्योंकि अब एक ही महीना बचा है उनकी प्रैक्टिस के लिए। जहाँ पे वो ये कह के वो निकल जाता है कि वो वाटर पोलो क्विट करेगा। डायरेक्टली शिगुन के बड़े भाई से मिलता है और शिगुन का बड़ा भाई जो कि उनसे बातें करते हैं, जहाँ पे मिनाटो बताता है कि अब उसने वाटर पोलो क्विट करने का फ़ैसला लिया है। दूसरी तरफ उसकी बहन साथ साथ माँ बाप बातें कर रहे होते हैं, जिस बात से मिनाटो चिढ़ जाता है और एक लिफाफा मिलता है उसे, जहाँ पे उसे एक खुद की वीडियो दिखाई जाती है जिसमें उसने सबको इंट्रोड्यूस कराया होता है। यानी कि नए वाले मिनाटो ने पुराने वाले मिनाटो को वो चीनू से मिलने के लिए जाता है। चीनू वो सभी प्रॉमिसेस ऑलरेडी पूरा कर चुकी थी, इसलिए वो वहाँ पास से गुड बाय कहते हुए निकल जाती है। यहाँ पे मास्टर को दिखाया गया है जो कि अपने सभी बच्चों को ट्रेन कर रहे होते हैं, ये कहते हुए कि अब पूरे 30 दिन बचे हुए हैं और हमें जम के मेहनत करनी होगी और अब आगे के मदर एंड फादर बात कर रहे होते खाना खाते वक्त वाटर पोलो की, जहाँ पे वो कहते हैं कि तुम्हें क्विट करने और गिल्टी फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पास ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं और मिनाटो उस जगह से चला जाता है। दूसरी तरफ इन सभी लोगों को दिखाया गया है जो कि प्रैक्टिस कर रहे होते हैं विदाउट मिनाटो। मिनाटो कहता है कि तुम्हें सभी को स्विमिंग में प्रैक्टिस करनी होगी, अपना स्टैमिना बढ़ाना होगा, क्योंकि ये स्टैमिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर सितारो और बाकी सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं इन सभी चीज़ों की, जहाँ पे उन सभी को बताता है कि किसको किस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ये सब बताने के बाद ताकेकाजु उसके पास आता है और कहता है तुम्हें कैप्टन की बात सुननी चाहिए, जहाँ पे वो कहता है मेरे नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कैप्टन से भी बड़ा हूँ और वैसे भी हम एक सेम एज के बच्चे हैं। जहाँ पे वो बोलता है मिनाटो को कि अच्छा तो यहाँ पर ये बताओ जो हमने प्लान बनाया था उसका क्या होगा, मैंने सही कहा ना? तो कहता है हाँ चलो देख भी लेंगे ताकेकाजु कि क्या होगा। यहाँ पास से दिखाया गया जोजो को, जब वो खड़ा होता है वो कहता है कि जैसा सही लगे वैसा करो और ट्रेनिंग हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मिनाटो उस तरह से ट्रेनिंग कराना चाहता है तो हमें करनी चाहिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है जहाँ पे मिनाटो एक वेपन की तरह जंप करता है और बॉल को फेंकता है। इतारो ये चीज़ देखने के बाद सिर्फ इतना ही कहता है लगता है पुराना वाला मिनाटो वापस आ चुका है। अब यहाँ पे समय हो चुका था तो इसलिए सभी लोग एक बार फिर से स्विमिंग और बाकी चीज़ों की प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें ताकेकाजु को दिखाया गया है जहाँ पे वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पुश कर रहा होता है। स्विमिंग करने के बाद घर आकर एक्सरसाइज और भी ज़्यादा कर रहा होता है, जहाँ पे वो अपनी पुरानी फ़ोटो यानी कि बेसबॉल वाली फ़ोटो को देखता है, जहाँ पे उसी के मास्टर ने उसे कहा था कि तुम बेंच पर बैठोगे और लोगों को सिर्फ चीयर अप करते हुए देखोगे। यहाँ पास से वो सभी को चीयर अप करते हुए देखता है और वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे लग रहा होता है कि उसे खेलना चाहिए था उस जगह पर। इसी बात को प्रूव करने के लिए वो बार बार और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। अब पूरे 25 दिन बचे हुए हैं जिसके पर इतारो मिनाटो सभी लोग प्रैक्टिस जम के कर रहे होते हैं। इतारो देखता है कि पहले तो हमारा मिनाटो इसे अपने सर के ऊपर तक ले जा पाता था। दूसरी तरफ उशी को दिखाया गया है जो कि मैच के पहले थोड़ा नर्वस है और वो बात कर रहा होता है मोमो के बारे में, यानी शिगुन के बड़े भाई के बारे में। जब उसे पता चला कि मिनाटो क्विट करना चाहता है इस गेम को, जहाँ पे दोनों ही आपस में बातें करते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। यहाँ पे इतारो सॉरी गाइस मैंने उशी का नाम ले लिया था। अब फाइनली 19 डेज़ बचे हुए हैं और ये सभी लोग चिंतित हैं। नातो का मानना था कि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा वीक हैं, इसलिए इन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब वो ब्रेक लेने की बात सोचते हैं तब वो देखते हैं मिनाटो को जो कि पिछले 1 घंटे से स्विम करे जा रहा होता है। इसे देखने के बाद वो लोग और भी ज़्यादा मेहनत और प्रैक्टिस करते हैं जिससे वो परफेक्ट हो सके। यहाँ पास से वो स्विम करते हैं और रात में बस में बैठे होते हैं। जब वो बात करते हैं कल और भी ज़्यादा मेहनत करने की, तो तब तक में वो सो चुका होता है। दूसरी तरफ दिखाया गया है कि अब पूरे परफेक्चुअल के लिए 14 डेज़ बचे हुए हैं। जो सोच रहा होता है कि वो अपने फादर को ये बात कैसे बताए कि उसने वाटर पोलो को ज्वाइन किया है, और अपनी मम्मी के फ़ोटो के सामने बैठकर ये सारी प्रार्थना करता है और कहता है कि मुझे विश मी लक।
जिससे मैं ये वाटर पोलो गेम जीत सकूं। वो अपने फादर के पास जाता है। फादर के रूम को खोलते ही वो उनसे बात करने की कोशिश करता है और कहता है क्या आप सैटरडे को फ्री हैं, यानी कि जुलाई 18 को। जिस पर उसके फादर बताते हैं कि नहीं, उस दिन मैं फ्री नहीं हूँ, उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा काम है। ये बात कहते ही जो उस जगह से निकल जाता है और कहता है कि डोंट वरी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहते ही वो स्कूल पहुँच जाता है और मन में सोच रहा होता है कि वो ये बात कैसे बताए अपने फादर को कि वो वाटर पोलो ज्वाइन कर चुका है और उनका कैप्टन भी है। आगे की तरफ उसे मिनाटो मिलता है जहाँ पे वो उससे बातें करता है। जोजो को वो कहता है कि और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और वो फील्ड पर पहुँच के प्रैक्टिस करना चालू कर देता है, यानी कि स्विमिंग की। अब ये लोग भी और भी ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं जिससे ये लोग जीत सकें। दूसरी तरफ दिखाया गया इन सभी लोग को जो कि बस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं और उसी सोच चुका होता है, जिससे ये बंदा मुस्कुराने लगता है। अब पूरे 5 दिन बचे हैं, यानी कि अब खेल में आने मज़ा आने वाला है। अगले एपिसोड में क्या होगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे हमें मिनाटो को दिखाया गया प्रैक्टिस करते हुए, जिससे इतारो बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंस हो जाता है कि इस बंदे ने कुछ ही दिनों के अंदर अपने सर के ऊपर तक लेके गया वेट को, वो भी पानी के अंदर। यहाँ पे हमें शोगुन को दिखाया गया जो कि अपने बैटल को अपने भाई के साथ जोड़ना चाहता था। अब यहाँ पे मिनाटो को दिखाया गया जो कि कहता है कि तुम शायद मोमो के भाई हो। यहाँ पे मैंने अपने ओल्ड वीडियो से ही ये सारी बातें जानी थी। अभी शोगुन को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि ये ओल्ड वीडियो किस वीडियो के बारे में बात कर रहा है। दूसरी तरफ हमें मोमो को दिखाया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन तभी उसके पैरों में एक क्रैम्प आ जाता है जिसकी वजह से उसका पैर वहीं पे टूट सा जाता है, यानी कि हल्की सी मोच आई हुई है। यहाँ पे हमें दिखाया गया मिनाटो को जो कि बॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है वॉल पर फेंक कर। ये साउंड सुनने के बाद उसके मॉम एंड डैड बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब मिनाटो फिर से उसी तरह से प्रैक्टिस करना चालू कर चुका है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया शोगुन को जो कि खड़ा होता है और अपने मॉम के बारे में सोच रहा होता है कि 18 जुलाई को क्या वो फ्री होंगी। वो अभी भी काम ही कर रही होंगी और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। वो उन्हीं के बारे में सोच ही रहा होता है और सोचता है कि उन्हें मैसेज कर दूं क्योंकि अब मैं बहुत लंबे समय से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। कि तभी उसका ब्रदर आ जाता है जो कि काफ़ी देर रात हो चुकी थी। यहाँ पास वो देखता है कि उसका भाई आ चुका है लेकिन वो लंगड़ा रहा है, यानी कि उसके पैर में मोच आई हुई है और अब गेम को भी सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं उसके, तो जल्द से जल्द रिकवर होने की ज़रूरत है। यहाँ पे उसका भाई बताता है कि उसकी हमेशा से लड़ाई मिनाटो के साथ थी, पहले तुम्हारे साथ थी शोगुन और अब मिनाटो के साथ। मुझे एक राइवल मिला है, एक वर्थलेस राइवल, तो मेरा मानना है मुझे सरपास करने से अच्छा मिनाटो को सरपास करो क्योंकि वो बंदा स्विमिंग की फास्टेस्ट में आता है कि दृढ़ शक्ति बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे शोगुन माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने स्विमिंग क्विट कर दी थी क्योंकि वो अपने भाई से जीत नहीं सका था कुछ साल पहले। यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन बोलने के बाद वो उस जगह से निकल जाता है, जिसके बाद वो ट्रेनिंग के लिए थोड़ा लेट पहुँचता है। लेकिन जब वो देखता है कि मिनाटो ने सबसे हाई जंप मारा होता है उस पानी के अंदर रहते हुए भी, तो उसके होश उड़ जाते हैं। तो अब समझ में आता है कि मोमो हमेशा से ही मिनाटो को अपना टारगेट क्यों मानता था या फिर अपना राइवल क्यों मानता था, क्योंकि वो हर चीज़ में बहुत ही बेस्ट था। वाटर पोलो के स्विमिंग में फास्ट था, जंपिंग में अच्छा था और उसकी स्ट्रैटेजी बनाने की प्लानिंग भी बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। यहाँ पास ये सारी बातें सोच रहा होता है और शोगुन बताता है कि वो अब इस गेम को पहले खेलना चाहता था अपने भाई की वजह से, लेकिन अब वो खेलेगा मिनाटो की वजह से क्योंकि वो मिनाटो को बीट करना चाहता है। जो के मन में चल रहा होता है कहीं ये बंदा गेम को क्विट करने की तो नहीं सोच रहा, लेकिन नहीं, अब वो मिनाटो की इस गेम को देखते हुए मिनाटो को सरपास करने की सोच रहा होता है। दूसरी तरफ ताकेकाज़ु देख रहा होता है कि ये बंदा यानी कि मिनाटो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड और अमेजिंग है, मतलब इसकी प्रैक्टिस करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। लेकिन यहाँ पे जब वो पानी से बाहर निकलता है वो उन्हें बताता है कि अब हमारे पास मात्र 4 दिन बचे हुए हैं, तो हमें और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। दूसरी तरफ हमें इन तीनों बंदों को दिखाया गया है जो कि दूर से ही इन्हें देख रहे होते हैं और ये बीट करने की सोच रहे होते हैं। जहाँ पे चीनू बोलती हैं कि स्माइल बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, ये क्या चाहते हैं उन लोगों से मुझे नहीं पता, बस इतना समझ लो कि मिनाटो को ही सब लोग टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया गया और ये वही बंदा है जिसे मिनाटो ने पहले कई बार बुली किया हुआ है। जिसके बाद यहाँ पे वो मिलने आती है
और मिनाटो के आ जाने की वजह से वो टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। यहाँ पे सभी लोग हेट करते थे मिनाटो को, साथ ही साथ चीनू भी। एक और लड़की आती है जो कि कहती है कि तुम्हारा मैच बहुत जल्दी आने वाला है, उसके लिए गुड लक, जहाँ पे चीनू से थैंक यू कहती है और दोनों ही बंदे उस जगह से निकल जाते हैं। इस बंदे का नाम इनसोई है। अब पूरे 3 दिन बचे हुए हैं इस गेम को अब और आगे बढ़ाने के लिए। ये लोग और भी ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, स्विमिंग में पूरा फोकस लगाते हैं, बारिश हो या कुछ भी ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। अब 2 दिन बचे हुए हैं जहाँ पे बारिश में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हालांकि भीगे हुए हैं तो बारिश से इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इनकी मेहनत अब रंग लाएगी अगले एपिसोड में या नहीं, ये तो अब देख कर ही पता चलेगा। जहाँ पे उसकी मॉम मिनाटो से बात करती है और खाना बहुत जल्दी ख़त्म करता है मिनाटो। जहाँ पर ताकेकाजू का कॉल आता है मिनाटो को, जो पूछता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिल्डअप कर रहा हूँ जिससे मेरे हाथ में दर्द होना चालू हो गया है। तो वो कहता है, यानी कि मिनाटो कहता है ताकेकाजू को, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, बस अपने हाथ को कम से कम स्ट्रेच करो। बाय कहते हुए वो फ़ोन को कट करता है कि तभी वहाँ पे कॉल उशी का आता है, आई मीन इतारो का आता है, सॉरी। जहाँ पे वो कहता है कि मैं बहुत नर्वस हूँ तो क्या मुझे एडवाइस दोगे, जिस पर वो कहता है कि अब चुपचाप जाके सो जाओ, यही मेरी एडवाइस है। पीछे से उसकी बहन आती है और कहती है तुम अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छा खेलोगे भैया। जिसके बाद फर्स्ट डे जिसके लिए इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, यानी कि पूरे 1 दिन बचे हुए थे, वो भी आज रात का ये बचा हुआ है समय। अगले दिन इनका मैच है, तो क्या होने वाला है अगले एपिसोड में देखने में बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। तो मेरे साथ बने रहना। थैंक